आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीडीएस सी रूल्स 2026 के अपील रूल्स की। अगर किसी जीडीएस सेवक के खिलाफ कोई ऑर्डर पास हुआ है, ड्यूटी से हटा दिया गया है या कोई पेनल्टी लगाई गई है, तो ऐसे मामले में अपील कैसे करनी है, कितने समय के अंदर करनी है, किस अथॉरिटी के पास करनी है और अपील पर आगे क्या एक्शन हो सकता है, ये पूरी जानकारी आज आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रूल 13 यानी अपील की। अगर किसी जीडीएस सेवक को ड्यूटी से ऑफ किया गया है, यानी उसके खिलाफ पुटिंग हिम और हर ऑफ ड्यूटी का ऑर्डर आया है, तो वह उस अथॉरिटी के ऑर्डर के खिलाफ अपील कर सकता है जो उस ऑर्डर को पास करने वाली अथॉरिटी से इमीडिएटली सीनियर यानी हायर अथॉरिटी है। इसी तरह अगर रूल 9 के तहत कोई पेनल्टी लगाई गई है तो उस पेनल्टी के खिलाफ भी जीडीएस सेवक अपील कर सकता है। यानी अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ लगाया गया ऑर्डर या पेनल्टी सही नहीं है तो रूल्स में अपील का रास्ता दिया गया है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टाइम लिमिट। रूल 14 के अनुसार अपील सामान्य तौर पर ऑर्डर की कॉपी मिलने की डेट से 3 महीने के अंदर सबमिट करनी होती है। मतलब ऑर्डर की कॉपी आपको जिस दिन मिली उस डेट से 3 महीने की पीरियड को ध्यान में रखना है, इसलिए अपील करने में अननेसेसरी डिले नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर किसी जेन्युइन और सफिशिएंट रीज़न की वजह से 3 महीने के अंदर अपील नहीं हो पाई तो मामला पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता। अपेलेट अथॉरिटी अगर यह मानती है कि डिले का सफिशिएंट रीज़न था तो 3 महीने की पीरियड खत्म होने के बाद भी अपील एंटरटेन की जा सकती है। अब बात करते हैं कि अपील लिखनी कैसी है। रूल 15 के अनुसार हर जीडीएस सेवक को अपील अलग से और अपने नाम से सबमिट करनी होगी। अपील उस अथॉरिटी को एड्रेस की जाएगी जिसके पास रूल 13 के अनुसार अपील लाई करती है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अपील में सिर्फ ये लिख देना कि मेरे साथ गलत हुआ है काफ़ी नहीं है। आपको अपने केस से जुड़े फैक्ट्स, स्टेटमेंट्स और आर्ग्यूमेंट्स क्लियरली मेंशन करने होंगे। यानी आप किस आधार पर ऑर्डर या पेनल्टी को गलत मानते हैं उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना होगा। साथ ही अपील में डिसरिस्पेक्टफुल या इम्प्रॉपर लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लैंग्वेज प्रोफेशनल और रिस्पेक्टफुल रखनी है और अपील अपने आप में कंप्लीट होनी चाहिए ताकि अथॉरिटी को पूरा मामला समझने के लिए बार बार दूसरी जगह की जानकारी देखने की ज़रूरत न पड़े। अब आते हैं रूल 16 यानी सबमिशन एंड विथहोल्डिंग ऑफ अपील पर। अपील उस अथॉरिटी के पास सबमिट करनी होगी जिसने आपके खिलाफ अपील्ड ऑर्डर पास किया है। लेकिन कुछ सिचुएशंस में वह अथॉरिटी अपील को आगे भेजने के बजाय विथहोल्ड कर सकती है। जैसे अगर अपील रूल 15 के रिक्वायरमेंट्स के अनुसार नहीं है या अपील 3 महीने की प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के बाद सबमिट की गई है और डिले का कोई सफिशिएंट रीज़न नहीं दिया गया है, या फिर वही अपील पहले ही डिसाइड हो चुकी है और अब कोई नया फैक्ट या सर्कमस्टेंस सामने नहीं रखा गया है। हालांकि अगर अपील सिर्फ रूल 15 की कंप्लायंस नहीं होने की वजह से विथहेल्ड की गई है तो उसे अपीलेंट को वापस किया जाएगा ताकि वह रिक्वायर्ड करेक्शन या कंप्लायंस करके उसे फिर से सबमिट कर सके। अगर अपील 1 महीने के अंदर कंप्लायंस के बाद दोबारा सबमिट की जाती है तो उसे केवल इसी ग्राउंड पर विथहोल्ड नहीं किया जाएगा। अगर अपील विथहोल्ड होती है तो अपेलेंट को फैक्ट और रीज़न के बारे में इन्फॉर्म किया जाना चाहिए। अब आगे आता है रूल 17 ट्रांसमिशन ऑफ अपील। जिस अथॉरिटी ने अपील ऑर्डर पास किया है उसे बिना अननेसेसरी डिले के अपील को अपीलेट अथॉरिटी के पास भेजना होगा। साथ में अपने कमेंट्स और रेलेवेंट रिकॉर्ड्स भी भेजने होंगे। और अगर रूल 16 के तहत अपील विथहोल्ड की गई है और बाद में उस अपील को ट्रांसमिट करने का डायरेक्शन मिलता है तो उसे भी कमेंट्स और रेलेवेंट रिकॉर्ड्स के साथ आगे भेजा जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रूल 18 कंसिडरेशन ऑफ अपील। अपीलेट अथॉरिटी अपील को कंसीडर करते समय मुख्य रूप से 3 चीज़ें देखती है। पहली, क्या रूल्स में बताई गई प्रोसीजर प्रॉपर्ली फॉलो हुई थी या नहीं। दूसरी, जो फाइंडिंग्स निकाली गई हैं क्या वे जस्टिफाइड हैं या नहीं। और तीसरी, जो पेनल्टी लगाई गई है वह एक्सेसिव, एडिक्वेट या इनएडिक्वेट है। इसके बाद अपीलेट अथॉरिटी पेनल्टी को सेट असाइड, रिड्यूस, कन्फर्म या इन्हेंस कर सकती है। यानी पेनल्टी पूरी तरह हटाई जा सकती है, कम की जा सकती है, जैसी है वैसी कंफर्म की जा सकती है या कुछ परिस्थितियों में बढ़ाई भी जा सकती है। अथॉरिटी केस को वापस उस अथॉरिटी के पास भी भेज सकती है जिसने पेनल्टी इम्पोज की थी या सर्कमस्टांसेस के हिसाब से किसी दूसरी अथॉरिटी को भी भेज सकती है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन है। अगर अपेलेट अथॉरिटी पेनल्टी एनहांस यानी बढ़ाने का फैसला करना चाहती है तो अपेलेंट को पहले अपना पक्ष रखने और रिप्रेजेंटेशन देने का अपॉर्चुनिटी दिया जाना ज़रूरी है। तो दोस्तों, पूरी बात को शॉर्ट में समझें तो अगर जीडीएस के खिलाफ कोई ऐसा ऑर्डर या पेनल्टी आता है जिसके खिलाफ अपील का प्रोविज़न है तो 3 महीने की टाइम लिमिट, सही अथॉरिटी, प्रॉपर फॉर्मेट और रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज का खास ध्यान रखना है। अपील में फैक्ट्स और आर्गूमेंट्स क्लियरली देने हैं और पूरा केस प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है। और सबसे ज़रूरी बात, अपील का मतलब सिर्फ शिकायत करना नहीं है, आपको अपने ग्राउंड्स और रीजंस प्रॉपरली एक्सप्लेन करने होते हैं। अगर ये जानकारी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने जीडीएस साथियों के साथ शेयर करें।